हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो आप सभी का वाईफाई कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 40 दिन के लिए करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट सीरीज चलाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें कि करंट अफेयर का टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो अपलोड किया जा रहा है और उसके बाद फिर 500 ऑप्शन वाला क्वेश्चन का एक सीरीज चलाया जाएगा, फिर वन लाइनर करंट अफेयर क्वेश्चन का एक सीरीज चलाया जाएगा, ठीक है। इस तरह से करके 40 दिन के अंदर करंट अफेयर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और जितने भी टॉपिक होंगे सारे अपलोड कर दिए जाएंगे। और मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ, अगर 40 दिन तक आप चैनल में बने रहिएगा तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चाहे आप लोग एसएससी का एग्जाम देने जाएंगे, रेलवे का जाएंगे, या फिर कोई भी बैंक, यूपीएससी, पीएससी, या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम, या रिसेंटली जिसका एग्जाम है जिसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर 40 दिन तक आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरा वादा है आप लोग के साथ। लेकिन आप लोग को बशर्ते क्या करना होगा, 40 दिन तक बने रहना होगा, ठीक है, और सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखना है। तो यहाँ पर आज जैसे एक टॉपिक लिया हूँ मैं, वर्तमान में कौन क्या है। तो वर्तमान में कौन क्या है, आज हम लोग इसको पढ़ लेंगे, इस टॉपिक को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ साथ आपको मैं बता देता हूँ 500 क्वेश्चन का भी एक ऑप्शन का सीरीज चलेगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए आज इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका आज कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर अभी कौन है। तो वर्तमान में जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है वह है शक्तिकांत दास। और यह कितने नंबर के अगर गवर्नर है तो 25वें नंबर के गवर्नर बने हैं शक्तिकांत दास, ठीक है। पूछा जाए अगर कि आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है, तो आरबीआई का भी वर्तमान में मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन है। तो दोनों को याद रखना है, आरबीआई का गवर्नर कौन है तो शक्तिकांत दास, और इसका आरबीआई का भी वर्तमान में मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है यानी कि फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है तो सुधा बालकृष्णन है, ठीक है। चलिए अब आरबीआई के बारे में कुछ स्टैटिक जान लेते हैं, ठीक है, यानी कि स्टैटिक जीके से भी थोड़ा यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है, कि आरबीआई का भी वर्तमान में हेड क्वार्टर कहाँ है। तो आरबीआई का हेड क्वार्टर है आपका मुंबई। आपका आरबीआई का स्थापना जो हुआ था वह आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था। कहाँ पर हुआ था तो इसका स्थापना कोलकाता में हुआ था सबसे पहले, ठीक है। कब, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। यह क्वेश्चन आपका रेलवे, आरबीआई, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि किस एक्ट के तहत, आरबीआई एक्ट 1934। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष अभी वर्तमान में है ग्रेग बार्कले। कौन है, ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले जो है अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष है। और पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ कौन है तो यह है मनु साहनी। तो अध्यक्ष है इसका अभी ग्रेग बार्कले और सीईओ है मनु साहनी। वर्तमान में अभी आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है, ठीक है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है यानी कि मुख्यालय तो दुबई में है। और पूछा जाए कि आईसीसी के अंदर, ठीक है, प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन बनी है तो इंदिरा नूई। इंदिरा नूई प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक बनी है आईसीसी के अंदर, कौन, इंदिरा नूई। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग को उस टॉपिक से अगर स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप लोग आसानी से कवर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो अभी फिलहाल तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है अरविंद बोबडे जी, ठीक है। कौन है, अरविंद बोबडे जी। और यह 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। लेकिन इसका कार्यकाल कब तक है तो 23 अप्रैल 2021 तक ही इसका कार्यकाल है। यानी कि जब 24 अप्रैल जैसे ही आता है तो 48वें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस एनवी रमना बन जाएंगे, ठीक है। तो 48वें जो मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं वो कौन है, जस्टिस एनवी रमना। तो इसको आपको जो भी अप्रैल में एग्जाम देने जाएंगे इसको याद रखना है कि 48वें जो मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन होंगे तो जस्टिस एनवी रमना होंगे। और यह 24 तारीख को शपथ लेंगे यानी कि 24 अप्रैल को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ठीक है, एनडीडी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन कौन है तो वर्षा जोशी इसका जो है चेयरमैन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का अभी चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष कौन है तो प्रमोद चंद्र मोदी है। कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी जो वर्तमान में है अभी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमिश्नर के अध्यक्ष कौन है। तो अभी यूपीएससी के अध्यक्ष है प्रदीप कुमार जोशी है। प्रदीप कुमार जोशी अभी वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष है यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमिश्नर के अध्यक्ष है प्रदीप कुमार जोशी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल, ठीक है। और यह क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है तो इसको आपको याद रखना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है, आदर्श कुमार गोयल है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है वह है HL दत्तू।
कौन है? HL दत्तू वर्तमान में अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके पास इसरो का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अभी इसरो का जो है अध्यक्ष वह है के सिवान। कौन है? के सिवान अभी इसरो के अध्यक्ष है। यहाँ पर इसरो के बारे में कुछ मैं बता देता हूँ आपको कि इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो इसरो का हेड क्वार्टर है आपका बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु के अंदर आपका इसरो का हेड क्वार्टर है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसरो का हेड क्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपका 1969 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1969 में बेंगलुरु की आपका इसरो का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, वर्तमान में नौसेना का अध्यक्ष कौन है? तो अभी जो नौसेना का अध्यक्ष है वह है एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह अभी वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष हैं और यह 24वें नंबर के अध्यक्ष हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि थल सेना के अध्यक्ष कौन है, तो थल सेना के अध्यक्ष अभी वर्तमान में है मनोज मुकुंद नरवाने और यह 28वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अभी वायुसेना अध्यक्ष है RKS भदौरिया। तो RKS भदौरिया जी अभी वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हैं, जो कि 26वें नंबर के अध्यक्ष हैं। तो पूछा जाए आपसे कि नौसेना अध्यक्ष कौन, तो एडमिरल करमबीर सिंह। अगर पूछा जाए थल सेना अध्यक्ष कौन, तो मनोज मुकुंद नरवाने और वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो RKS भदौरिया है। चलिए यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, यानी कि CDS, तो बिपिन रावत है। इसको याद रखना है और यह पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, तो इसको इसलिए याद रखना जरूरी हो जाता है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? तो शेखर कपूर वर्तमान में भी भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष कौन है? तो अविक सरकार है। अविक सरकार अभी वर्तमान में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO कौन है? तो सुनीत शर्मा है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO अभी सुनीत शर्मा है। ठीक है, चलिए आपके लिए यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, बताइए अभी वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन है? रेलवे मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका सेबी। ठीक है, यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अभी सेबी का अध्यक्ष है अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी अभी वर्तमान में सेबी का अध्यक्ष है। अगर पूछा जाए कि सेबी का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में है। और यह क्वेश्चन अभी पूछा गया था रेलवे NTPC CBT 1, जो कि लेटेस्ट अभी चल ही रहा है इसका एग्जाम। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ जानते हैं कि इसका भी वर्तमान में महासचिव कौन है, यानी कि UNO संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो वर्तमान में भी इसका महासचिव है एंटोनियो गुटरेस और यह एक पुर्तगाली है। ठीक है, अगर पूछा जाए उप महासचिव कौन है, तो अमीना जे मोहम्मद जो है अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव है। इसको याद रखना है। चलिए आप लोग को अगर इसका सोच रहे हैं PDF कैसे मिलेगा, तो PDF भी मिल जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। अंत तक देखिए, अंत में बता दूंगा कि PDF कहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो वर्तमान में अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है के वेणुगोपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? वर्तमान में तुषार मेहता है। ठीक है, तो यहाँ पर था आपका वर्तमान में महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि के वेणुगोपाल है, और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करना है, इसलिए मैं एक जगह दोनों को लिखा हूँ। अगला क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा। कौन है? नरेंद्र बत्रा जो वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है और यही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष भी है। तो इसको भी याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र बत्रा। और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र बत्रा। तो दोनों को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के CEO कौन है? यह आधार कार्ड का पहचान पत्र का है। ठीक है, कि भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन है? तो वर्तमान में भी इसके CEO हैं पंकज कुमार। अगला क्वेश्चन है भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में अभी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त है विवेक जोशी। कौन है? विवेक जोशी अभी वर्तमान में भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त है। अगला क्वेश्चन है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष। तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अभी वर्तमान में है अशोक कुमार माथुर जी है अभी 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, और पूछा जाए कि
प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वह है अशोक कुमार गुप्ता। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष तो होता है अशोक कुमार माथुर, वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष है। पूछा जाए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भगवान लाल साहनी। देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? भगवान लाल साहनी है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। अगर आपसे यहीं पर पूछा जाए, तीनों को मैं एक जगह लिखा हूँ ताकि आपको याद होने में कन्फ्यूजन ना हो। देखिए यहाँ पर पूछा जाए कि पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है, यानी कि ओबीसी, तो इसका हो जाएगा भगवान लाल साहनी। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विजय सांपला। कौन है? विजय सांपला जो है एसटी आयोग के अध्यक्ष है। अगर पूछा जाए आपसे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी कि एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रामशंकर कठेरिया है, ठीक है। तीनों को याद रखना है। अगर पूछा जाए ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है? भगवान लाल साहनी। अगर पूछा जाए एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय सांपला। अगर पूछा जाए एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रामशंकर कठेरिया है, ठीक है। तीनों को एक साथ याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रबंधक निदेशक कौन है? ठीक है, तो वर्तमान में भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक निदेशक है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और यह कहाँ की रहने वाली है? तो यह बुल्गारिया की रहने वाली है। इसको भी आपको याद रखना है। पूछा जाए कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, जो कि अभी पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में, तो इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। और इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1945 में हुआ था। तो तीनों चीज़ को याद रखना है। वर्तमान में भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। यह क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ है और आपको इसीलिए याद रखना है क्योंकि आगे आने वाला एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। पूछा जाए हेड क्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। स्थापना कब हुआ है? 1945 में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ है WHO। तो WHO का बारे में पढ़ते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अभी WHO के अध्यक्ष है टेड्रोस अधानोम। कौन है? टेड्रोस अधानोम जो है आपका वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा में। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। और इसी वजह से 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है 7 अप्रैल को। तो इसको भी आपको याद रखना है कि 7 अप्रैल 1948 का स्थापना हुआ था WHO को, जिस वजह से आपका 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको यह भी याद रखना है, WHO के अंतर्गत जो है कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अभी एक हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को अभी WHO कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में भी यूनेस्को के महानिदेशक है आंद्रे ऑजेले। कौन है? आंद्रे ऑजेले जो है आपका वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष है। और यूनेस्को क्या है? तो यह विभिन्न क्षेत्रों को जो है विश्व धरोहर स्थल में जोड़ता है, ठीक है। उसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो यूनेस्को का हेड क्वार्टर कई बार पूछा गया है कि कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंतर्गत है, ठीक है। इसका स्थापना भी 1945 में हुआ था। तो इसका भी स्थापना कब हुआ था? 1945 में ही हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में भी निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा जी अभी वर्तमान में निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। अगर पूछा जाए कि चुनाव आयुक्त कौन है? तो चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार और सुशील चंद्रा। ये दोनों चुनाव आयुक्त हैं। तो निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा है। और मुख्य अभी वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है निर्वाचन आयोग के? तो यह है राजीव कुमार और सुशील चंद्रा। अगर पूछा जाए आपसे कि निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त था सुकुमार सेन। इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि जीके के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन है। अगर पूछा जाए कि निर्वाचन आयोग के प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो रमा देवी। कौन है? रमा देवी निर्वाचन आयोग के प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं यहाँ पर सुरक्षा बल से, ठीक है। तो केंद्रीय औद्योगिक यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में भी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक है सुबोध कुमार जायसवाल। कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल अभी CISF के अध्यक्ष है, महानिदेशक है, ठीक है। पूछा जाए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भी सीमा सुरक्षा बल के अध्यक्ष है राकेश अस्थाना। कौन है? राकेश अस्थाना अभी वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के अध्यक्ष हैं। अगर पूछा जाए इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के जो महानिदेशक है वह है के नटराजन। कौन है? के नटराजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे कि
भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक कौन है? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक है आपका एस देशवाल। अगर पूछा जाए आपसे सीआरपीएफ, ठीक है, सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह है, और इसको भी आपको याद रखना है। तो जितने भी आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पर सुरक्षा बल से रिलेटेड था विभाग, उसके सारे महानिदेशक को यहाँ पर मैं आपको बता दिया हूँ, और इतने के अंदर ही आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा आपको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, और भी है कुछ, लेकिन यहाँ पर ये पांचों को अगर आप याद कर लेते हैं तो अगर सुरक्षा विभाग से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो छूटने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका केंद्रीय फिल्म प्रमाणक बोर्ड के सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ है अभी रविंदर भाकर। कौन है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणक बोर्ड के सीईओ रविंदर भाकर है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष है आपका सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू अभी यहाँ पर हाल फिलहाल अभी जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो नीलम कपूर अभी वर्तमान में भारतीय खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, ठीक है गाइज। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास आया है कि फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो फीफा के अध्यक्ष है आपका जियानी इन्फेंटिनो। कौन है? जियानी इन्फेंटिनो अभी वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं, और फीफा का हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड के जूरिच में है, इसको भी आपको याद रखना है। फीफा वर्ल्ड कप 2018 कहाँ पर हुआ था? तो फीफा 2018 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था रूस में, जिसके अंदर कौन जीता था? तो फ्रांस जीत गया था। किसको हरा करके? तो क्रोएशिया को हरा करके फ्रांस जो है फीफा वर्ल्ड कप 2018 को जीत हासिल किया था, ठीक है। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होने वाला है? तो दोहा कतर के अंतर्गत होने वाला है। तो जितने आगामी खेल जो आने वाला है कब होगा, ये सारे जो है एक वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जो है चैनल में बने रहिएगा, तभी सारे वीडियो को देख पाएंगे, और तभी आप लोग एग्जाम में जाकर के आसानी से आंसर लगा के आ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ यहाँ पर महारत्न कंपनियां हैं। टोटल महारत्न कंपनियां कितनी है ये बताना आपकी काम है। किसके माध्यम से? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि वर्तमान में टोटल महारत्न कंपनियां कितनी है, और टोटल नवरत्न कंपनियां कितनी है। तो देखिए अभी यहाँ पर हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी का जो अभी एग्जाम चल रहा है CBT 1 का, उसमें आपका बहुत सारे क्वेश्चन जो है महारत्न कंपनियों से पूछा गया है कि इस कंपनी का हेड कौन है, इस कंपनी का हेड कौन है, ठीक है। इस तरह करके पूछा गया है। वर्तमान में टोटल कितने महारत्न कंपनियां हैं, और 4 महारत्न कंपनियां 3 महारत्न कंपनियां देता था, और एक कोई नवरत्न कंपनियां देता था, और पूछा जाता कि इसमें से कौन सा महारत्न कंपनियां नहीं है। इस तरह करके भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे आप इसको कि कौन कौन से कंपनी जो है उसका अध्यक्ष कौन कौन है, ठीक है, महानिदेशक कौन कौन है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग देखने वाले हैं, जो अक्सर पूछा गया है। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? यानी कि एनटीपीसी। तो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष अभी वर्तमान में है गुरदीप सिंह, और इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर ONGC यानी कि ऑयल, ठीक है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के निदेशक कौन है? शशि शंकर वर्तमान में अभी जो है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के निदेशक है, इसको याद रखना है। और यहाँ पर इसको सेल को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी इसका हाल ही में इसका जो है निदेशक जो है बदले हैं, ठीक है। तो यह नया इसका चुनाव हुआ है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के निदेशक अभी वर्तमान में कौन है? सोमा मंडल, और यह भी हाल ही में बनी है, ठीक है। तो इसलिए इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो मनोज जैन। मनोज जैन अभी वर्तमान में गेल के निदेशक है, इसको भी याद रखना है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक अभी वर्तमान में है कुलदीप शशिकांत। कौन है? सॉरी गाइज, कांदीकुप्पा श्रीकांत। कांदीकुप्पा श्रीकांत जो है अभी वर्तमान में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक हैं। आपका कोल इंडिया लिमिटेड का पूछा जाए कि निदेशक कौन है, तो कोल इंडिया लिमिटेड का निदेशक वर्तमान में प्रमोद अग्रवाल है। कौन है? प्रमोद अग्रवाल। तो इसलिए पांचों को आपको 6 को याद रखना है कि एनटीपीसी के निदेशक है गुरदीप सिंह, ONGC के निदेशक है शशि शंकर, सेल के है सोमा मंडल। पूछा जाए गेल के निदेशक कौन है, तो मनोज जैन। पूछा जाए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है, तो कांदीकुप्पा श्रीकांत है, और कोल इंडिया लिमिटेड का प्रमोद अग्रवाल है, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL के निदेशक कौन है, तो इसके निदेशक है श्रीकांत माधव वेद। कौन है? श्रीकांत माधव वेद, इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? हसन रिजवी जी अभी वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रियंका कानूनगो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग
संरक्षण आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है। फिक्की के महासचिव कौन है वर्तमान में? तो फिक्की के महासचिव पूछा जाए तो वर्तमान में दिलीप चिनॉय, और इसका अध्यक्ष पूछा जाए तो उदय शंकर। तो दोनों याद रखना है, फिक्की के महासचिव कौन है? दिलीप चिनॉय, अध्यक्ष कौन है? उदय शंकर। तो दोनों को याद रखना है। चलिए, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? भी नाबार्ड से क्वेश्चन अभी एनटीपीसी में पूछा गया था कि इसका स्थापना कब हुआ था, यह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और यह भी पूछा गया था कि नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है। तो दोनों इसलिए आप लोग को याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो बार बार नाबार्ड से क्वेश्चन इस बार एनटीपीसी में पूछा गया था, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि नाबार्ड जो है इसका अध्यक्ष वर्तमान में भी गोविंद राजुलू चिंतला, ठीक है। हमेशा नाबार्ड के अध्यक्ष किसमें डूबा रहता है? चिंता में डूबा रहता है, ठीक है। तो गोविंद राजुलू चिंतला जो है वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष है, और इसका स्थापना भारत में 12 जुलाई 1982 को हुआ है। तो नाबार्ड का स्थापना कब हुआ? 1982 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए कि कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है अभी वर्तमान में मुंबई में, ठीक है। तीनों को आपको याद रखना है। क्वेश्चन है आपका वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भी विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास, और यह अमेरिका का है, और यह बहुत दिन से बना है अभी वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के अध्यक्ष कौन है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष है मात्सुगु असाकावा। कौन है? मात्सुगु असाकावा आपका जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष है, और यह जापान का रहने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, देखिए यही क्वेश्चन अभी हम पहले बताए थे और यहाँ पर इंक्लूड भी किया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया कि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यहीं पर बन जाता है कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन है, और इसको जो है WHO में किस पद के लिए चयन किया गया है? तो इसको WHO में कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। WHO के अंतर्गत जो है कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख अभी वर्तमान में है अरविंद कुमार। कौन है? अरविंद कुमार जी अभी वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख है। चलिए, अब जितने भी जाँच विभाग हैं वे सारे, या खुफिया विभाग हैं वे सारे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के अंतरिम निदेशक कौन है वर्तमान में? तो परमवीर सिन्हा है, ठीक है। पूछा जाए CVC, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रमुख कौन है अभी वर्तमान में? यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के प्रमुख कौन है? तो संजय कोठारी है। पूछा जाए राव के प्रमुख कौन है? यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो वर्तमान में राव के प्रमुख है सामंत गोयल जी। और मुख्य सूचना आयुक्त पूछा जाए यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है अभी वर्तमान में? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा वर्तमान में अभी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, ठीक है। तो चारों को आपको, पांचों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में कैग कौन है? तो वर्तमान में अभी कैग है गिरीश चंद्र मुर्मू, और यह 14वें नंबर के कैग बने हैं, ठीक है। आपको बताना है कि कैग जो है हमारे संविधान के अंतर्गत कैग का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, इस चीज़ को बताना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका महालेखा नियंत्रक कौन है? CGA। तो वर्तमान में महालेखा नियंत्रक है सोमा राय वर्मन। तो दोनों एक साथ में लिखा दिया हूँ कि कैग कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, और CGA कौन है यानी कि महालेखा नियंत्रक कौन है? तो सोमा राय बर्मन। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है। पूछा जाए निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में भी निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है सुनील अरोड़ा जी, और यह 23वें नंबर के। पूछा जाए वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार और सुशील चंद्रा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 25 जनवरी लिखा हूँ, तो 25 जनवरी का क्या मतलब हुआ? 25 जनवरी का यही मतलब हुआ कि राष्ट्रीय चुनाव, मतलब कि राष्ट्रीय निर्वाचन दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है, नेशनल वोटर डे के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो वर्तमान में विदेश सचिव है हर्षवर्धन श्रृंगला। इंपॉर्टेंट है कि विदेश सचिव वर्तमान में कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। यह क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा जाता है, इसको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं अगला, और भी सचिव और अध्यक्ष कौन कौन से हैं, ठीक है। वर्तमान में पूछा जाए कैबिनेट सचिव कौन है? तो वर्तमान में कैबिनेट सचिव है आपका राजीव गाबा। और पूछा जाए कि वर्तमान में रक्षा वित्त सचिव कौन है? डिफेंस फाइनेंशियल सेक्रेटरी कौन है? तो गार्गी कौल है। पूछा जाए सिर्फ वित्त सचिव कौन है? तो अजय भूषण पांडे। लेकिन पूछा जाए कि रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो हो जाएगा गार्गी कौल। पूछा जाए राजस्व सचिव कौन है? तो इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में इसका नियुक्ति हुआ है। तरुण बजाज जो है वर्तमान में भी राजस्व सचिव है, ठीक है। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो SN सुब्रमण्यम जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष है, और इसको भी आपको याद रखना है। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार पूछे कौन है, यानी कि साइंटिफिक एडवाइजर कौन है? तो यह है विजय राघवन। कौन है? विजय राघवन जो है भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है।
पूछा जाए कि केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, यानी कि इकोनॉमिकल एडवाइजर कौन है, तो साइंटिफिक एडवाइजर कौन था, तो यह था विजय राघवन। और पूछा जाए कि इकोनॉमिकल एडवाइजर कौन है, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी है आपका आर्थिक सलाहकार केंद्र सरकार का। ठीक है। पूछा जाए आपसे कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, तो वर्तमान में भी राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू जी है, जो भारत के वर्तमान में कौन है, उपराष्ट्रपति है। तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही भारत के क्या होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। और एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि भारत के जो उपराष्ट्रपति है उसको जो वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं मिलता है, उसको मिलता है वर्तमान राज्यसभा के सभापति के पद पर रहने के लिए उसको वेतन मिलता है। ठीक है। तो इसलिए वर्तमान में भी याद रखना है कि राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू है। पूछा जाए राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह है। महासचिव राज्यसभा के कौन है, देश दीपक वर्मा। पूछा जाए सत्ता पक्ष यानी कि राज्यसभा के अंतर्गत जो सत्ता पक्ष के नेता है वह कौन है, तो थावरचंद गहलोत। और विपक्ष के नेता कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो विपक्ष के नेता को आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा के विपक्ष का नेता कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे है। ठीक है। अगला क्वेश्चन अब लोकसभा के बारे में आते हैं। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, बहुत बार पूछा गया है लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है। कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था, तो जी.वी. मालवंकर जी है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। और पूछा जाए प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो पहला महिला लोकसभा अध्यक्ष था आपका मीरा कुमार। दोनों को याद रखना है। ठीक है। यहाँ पर वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह है। और लोकसभा के विपक्ष के नेता है अधीर रंजन चौधरी। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक है अजीत कुमार मोहंती। ठीक है। पूछा जाए डीआरडीओ के अध्यक्ष अभी कौन है, तो जी सतीश रेड्डी है। और पूछा जाए CSIR, जो कि यह क्वेश्चन इस बार पूछा गया था कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है, तो वर्तमान में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक है शेखर मंडे। पूछा जाए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है, तो सोमनाथ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। ठीक है। वर्तमान में आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं देता हूँ कि अंतरिक्ष विभाग के जनक किसे कहा जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताना है। और वीडियो कैसा लगा आप लोग को लाइक करके बताना है। ठीक है। और 40 दिन का यह सीरीज अभी चलेगा, आप लोग के लिए सब्सक्राइब करके चैनल पर बने रहना है और हमारे साथ बने रहना है और साथ देना है। ठीक है। अब इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो देखिए इसका PDF आपको पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। आप पूछिएगा आप लोग के टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, तो वह आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप लोग टच करेंगे, आप लोग डायरेक्ट सीधे चल जाएंगे मेरा कहाँ पर, टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ से आप लोग जाके क्या कर सकते हैं, तो अपलोड कर यानी कि लोड कर सकते हैं इस PDF को। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। चलिए अब क्लोज करते हैं।